हेलो दोस्तों, मैं रोशन शर्मा बीएड एमएससी नेट सेट क्वालिफाइड आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जनरल साइंस की क्लासेस लेके आया हूँ। इस जनरल साइंस के अंडर में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का अध्ययन किया जाएगा। राजस्थान और इंडिया में की जितनी भी एग्जामें हैं जिनके सिलेबस में जनरल साइंस का जिक्र किया गया है वहाँ तक का सिलेबस हम इस क्लास में कवर करेंगे। आज फर्स्ट क्लास है जो कि बायो से स्टार्ट की जा रही है और बायो में भी बायो इंट्रोडक्शन से। तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम दर्पण के साथ। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो और लोगस। बायो का मीन होता है लाइफ और लोगस का मीन होता है टू स्टडी या द स्टडी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वह ब्रांच जिसमें बायोलॉजी लिविंग थिंग्स का अध्ययन किया जाता है वह क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कॉल्ड बायोलॉजी। जो पर्सन बायोलॉजी का अध्ययन करता है, जो पर्सन स्टडी करता है बायोलॉजी की, उसे बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क एंड ट्रेविस ने 1802 में किया था। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। आज की क्लास है जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि बायो के इंट्रोडक्शन की होगी, जिसमें हम टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि आगामी आने वाली क्लासों में जो नेक्स्ट क्लासें होंगी उनमें किस किस टॉपिक का जिक्र किया जाएगा ओनली बायो के लिए। तो बायो में हम सबसे पहले जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, कोशिका विज्ञान, फिर जीवों का वर्गीकरण, पादप एवं जंतुओं में संरचना का परिवर्तन या संरचनात्मक परिवर्तन, जंतु शरीर की क्रिया विज्ञान, पादप कार्य की, जंतु एवं पादपों में जनन, आनुवांशिकी एवं जैव विकास, पारिस्थितिकी और आर्थिक जीव विज्ञान। लास्ट में जो 10 नंबर आपको दिख रहा है इम्पोर्टेंट, इसमें नॉर्मली जो भी इन टॉपिकों में जो टॉपिक कवर नहीं होते हैं वो यहाँ पर स्टडी की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बायो से। तो बायोलॉजी मोस्टली 3 पार्टों में डिवाइडेड है, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। पहले ये 2 ही पार्ट थे, बॉटनी एंड जूलॉजी। अभी एक पार्ट और ऐड कर दिया गया है जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बॉटनी वनस्पति विज्ञान। फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस की एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। यह एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि थियोफ्रेस्टस की बुक कौन सी थी, तो वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो प्लांटेरम से याद रखिए, जहाँ पर प्लांट्स के बारे में लिखा हुआ है प्लांटेरम। जो नेक्स्ट है जैसे जीव विज्ञान, जूलॉजी। फादर ऑफ जूलॉजी है अरस्तु की एक बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो यहाँ पर देखिए ये एनिमल से रिलेटेड है। एनिमल्स कहाँ पर आते हैं, जूलॉजी में, जीव विज्ञान में। और जहाँ पर प्लांट्स की बात की जाएगी वो वनस्पति में आएंगे। इस प्रकार से आप इन दोनों बुकों के नाम क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर बात की जाए कोशिका की उपस्थिति के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका की उपस्थिति के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। जीव जैसे एक तो अकोशिकीय, सेकंड होता है कोशिकीय। जिन जीवों में कोशिका पाई जाती है, उपस्थित होती है, और जिनमें कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अनुपस्थित वाले अकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जहाँ पर कोशिका उपस्थित होती है वह कोशिका उपस्थिति वाले या कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जहाँ पर कोशिका वह कोशिकीय, जहाँ पर कोशिका नहीं है वह क्या हुए, अकोशिकीय। कोशिकीय जीव अकोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकते हैं। कोशिका है तो किन्हीं जीवों में क्या एक ही कोशिका पाई जाएगी, किन्हीं में एक से ज़्यादा कोशिका पाई जाएगी। जहाँ पर एक से ज़्यादा कोशिका पाई जाती है वो बहुकोशिकीय हो जाते हैं, और जहाँ पर एक कोशिका होती है वो क्या होते हैं, अकोशिकीय। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा, ये क्या है, अकोशिकीय। बहुकोशिकीय की बात की जाए तो मानव, जंतु और पादप, ये क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट में आता है हमारे यहाँ पर पंचजगत अवधारणा। तो पंचजगत अवधारणा की बात की जाए तो पंचजगत अवधारणा की आवश्यकता क्यों हुई। किसी भी एक ग्रुप को
की स्टडी करने के लिए, जीवों की स्टडी करने के लिए, क्योंकि जीव जंतुओं का नंबर क्या था, बहुत ही ज़्यादा था, इनकी एक साथ स्टडी की नहीं जाती थी। तो स्टडी को सरल बनाने के लिए पंच जगत अवधारणा दी गई आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। डिवाइडेशन करने के बाद में इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिससे इनके अध्ययन में क्या हो सकते हैं, हमें सुविधा हो सके। और वो 5 जगत कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन 5 जगतों में से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आते भी हैं, आते रहते हैं और आते रहेंगे। इसी प्रकार से बात की जाए, एक छोटी सी बात की जाए, मोनेरा को छोड़कर सभी यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं से बने होते हैं। इन जगत में जितने भी जीव हैं, मोनेरा को छोड़कर जितने भी जगत हैं, वो सब के सब क्या हैं, यूकेरियोटिक। और ये क्या है, मोनेरा खुद क्या है, एक प्रोकैरियोटिक। अब यूकेरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है? यह है कोशिकाओं के प्रकार हैं, एक यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई। कैरोलस लिनियस के द्वारा द्विनाम पद्धति की, द्विनाम पद्धति होती क्या है? वह पद्धति जो किस भाषा में है? वैज्ञानिक भाषा में है। अर्थात हम कह सकते हैं वैज्ञानिक भाषा में, जैसे मानव है तो मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, उसी प्रकार सभी जीवों को अलग अलग वैज्ञानिक नाम दिया गया है। और वो वैज्ञानिक नाम किसके आधार पर दिया गया है? तो वो द्विनाम पद्धति के आधार पर दिया गया है। फिर बात की जाती है टैक्सोनॉमी की। तो टैक्सोनॉमी क्या है? ये भी एक वर्गीकी है और इसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस हैं और इनकी एक पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। यह क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है, जो अभी लास्ट टाइम में जो एग्ज़ाम हुई थी राजस्थान पुलिस की, वहाँ पर यह क्वेश्चन आया था कि कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखित पुस्तक है, जहाँ पर यह नाम दिया गया था सिस्टेमा नेचुरी। नेक्स्ट की बात की जाए, ये ब्रांच हैं जो हम अब आगे बात करने वाले हैं, ये सब की सब ब्रांच है। जैसे हमने बायोलॉजी की 3 ब्रांच देखी थी, वो मोस्टली 3 ब्रांच हैं, जैसे बॉटनी है, जूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। उसी प्रकार से ये छोटी छोटी ब्रांच हैं जिन्हों में अलग अलग जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आती है वायरोलॉजी, जहाँ पर विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियो जहाँ पर जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर आती है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आनुवांशिक लक्षणों के स्थानांतरण का अध्ययन। आनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर स्थानांतरित होते हैं वो क्या होते हैं? आनुवांशिक लक्षण होते हैं। इनकी जो स्टडी की जाती है वो जेनेटिक्स में की जाती है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जीव जंतु व पादपों का वर्गीकरण का अध्ययन। जीव जंतुओं के जो भी हम वर्गीकरण करते हैं, उस वर्गीकरण का अध्ययन कौन से ब्रांच में किया जाता है? टैक्सोनॉमी किया जाता है। फिर आती है एंटेनोलॉजी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होती है? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। फिर आती है एपिकल्चर, ये तो आप जानते हैं, मोस्टली हर एग्जामों में पूछा भी जाता है और ये तो हमने पढ़ा भी है कि अभी तो ये एग्जामों में कौन पूछेगा, जो लगभग सबको पता होता है वो कोई नहीं पूछता, तो फिर इसको हम ये नेगलेक्ट, फिर भी ध्यान रखिए। पेसिकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। फिर आते हैं नेक्स्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी शारीरिक संरचना का अध्ययन। शारीरिक संरचना चाहे वो पादप की हो या फिर जीव की हो, शारीरिक संरचना किसके अंदर की जाती है? एनाटॉमी में की जाती है। नेक्स्ट आती है एंटेमोलॉजी। अभी एंटेमोलॉजी क्या है? एंटेमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन। वह ब्रांच जहाँ पर कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है वो क्या है? एंटेमोलॉजी। इकोलॉजी, जीवों का पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन। जो जीव जंतु हैं उनका पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर बागवानी संबंधी अध्ययन। फिर आती है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये हर एग्जामों में क्या होते हैं? ये रिपीट होते ही रहते हैं, क्योंकि इनमें लोग स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज्ड होते हैं। तो इसे माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी होता है कवकों का अध्ययन और फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। इसके बाद में आती है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होती है पक्षी संबंधी अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या है? पक्षी संबंधी अध्ययन। फिर पिसिकल्चर, ये तो आप जानते हैं, मत्स्य संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर
और नेक्स्ट स्लाइड में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। तो इसमें ये पोमोलॉजी, ये पोमोलॉजी है, ओमोलॉजी नहीं है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? फलों का अध्ययन, वह ब्रांच जहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होती है? पोमोलॉजी। फिर आती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मिट्टी संबंधी अध्ययन, मिट्टी से संबंधित जो भी अध्ययन किए जाते हैं वो पेडोलॉजी में आते हैं। सेरिकल्चर, ये तो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, रेशम कीट संबंधी अध्ययन। फिर आती है वर्टिकल्चर, विटिकल्चर है अंगूरों से संबंधित अध्ययन। साइटोलॉजी, ये तो आप मोस्टली जानते होंगे कि सेल्स से रिलेटेड, कोशिकाओं से रिलेटेड जो भी अध्ययन है वो साइटोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी, युग्मक से भ्रूण निर्माण तक का अध्ययन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी, कार्डियो शब्द किसके लिए आता है? हार्ट के लिए, और ये क्या है? हृदय अध्ययन। कार्डियोलॉजी किसके से रिलेटेड हो जाएगा? हृदय अध्ययन से रिलेटेड हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ हैं, जैसे हिस्टोलॉजी है, उत्कोच संबंधी अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। नर्वोलॉजी, तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन है। हेपेटोलॉजी, HEPATOLOजी भाई, हेपेटोलॉजी यकृत से संबंधित है, जबकि हेमेटोलॉजी है वो रुधिर से संबंधित है। हेमेटोलॉजी और हेपेटोलॉजी दोनों में कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या है कि जैसे हेपेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी है वो रुधिर से संबंधित है, और हेपेटोलॉजी है वो किससे? यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट क्लास में होगी। अभी जो हमने इंट्रोडक्शन किया वो बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन था। हम क्या क्या नेक्स्ट क्लासों में पढ़ने वाले हैं। आपको ये बात बता दूं कि जो भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, जो भी अगली क्लास होगी, चाहे वो कल हो या परसों हो या आज ही हो, जो भी होगी वो आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो अपने नेक्स्ट क्लास में टॉपिक होगा कोशिका स्टार्ट करेंगे। कोशिका के प्रकार, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जो भी हमने पहले ही बात की थी, कोशिका की संरचना, कोशिका के भाग, ये जितने भी हैं ये सब के सब नेक्स्ट क्लास में बात की जाएगी। और बात की जाए अभी ये, तो इसके बारे में तो आप मेरे से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको क्या करना है। कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, लाइक करना है, ये आप कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।